प्रिय मित्रांनो, नमस्कार। आपका अपना ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पर आप सभी मित्रों को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रथम पाठ के 5वें और अंतिम श्लोक लेकर आया हूं। इससे पूर्व मैं 4 श्लोकों को अलग अलग वीडियो में मैं काफ़ी सुंदर तरीके से व्याख्या किया हूं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर आप उसे देखें। उसके बाद 5वां श्लोक में हम लोग जानेंगे और इस श्लोक को अलंकार के साथ ऐसा पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि सर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा प्रयास है कि आप इस बात को सुनकर आप भी पढ़ना सीखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर नॉर्मल कोई इंसान पढ़ेगा संस्कृत तो ऐसे पढ़ेगा। लिखा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तमेव विदित्ववाति मृत्युमेति नान्यपंथा विद्यते ऐनाय। लेकिन अगर इसको एक तरीका से पढ़ा जाए, अलंकार के साथ अगर इसको पढ़ा जाए तो फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं प्रयास करूंगा। लिखा है वेदाहमेतम प्रोसम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात तमेव विदित्ववाति मृत्युमेति नान्यपंथा विद्यते ऐनाय। इसका मतलब हुआ मित्रों, इसका मतलब हुआ साथियों, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। आपको इस पाठ परिचय से पहले ही मैं बताया था कि पूरे संस्कृत साहित्य में वेदों की संख्या 4 होती है। और वो वेद कौन कौन होते हैं? ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सब वेद का अलग अलग। ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसको 10 मंडलों में बांटा गया है तथा 10,552 ऋचा को शामिल किया गया है। इसमें कृषि कार्य को शामिल किया गया है। सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्र को शामिल किया गया है। अजुर्वेद में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को शामिल किया गया है। और अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद है, जिसमें 20 मंडलों में बांटा गया है तथा इसमें मातृभूमि की चर्चा की गई है। तो पहला लाइन का मतलब, वेद को जानने वाला जो पुरुष है वो महान होता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेद को जानने वाला पुरुष कैसा होता है? महान होता है। या उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, उस क्वेश्चन को टर्न करेगा, लेकिन आपन को टर्न नहीं होना है। पूछेगा महान कौन होता है? वेद को जानने वाला। वेद को जानने वाला क्या होता है? महान होता है। क्योंकि मृत्यु सत्य होती है। मृत्यु सत्य इसलिए होती है भाई साहब, इस दुनिया को मृत्यु लोक कहा गया। इसके पीछे रीजन है, कई रीजन है, कई कारण है, जिसे हम जानेंगे, सीखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस दुनिया को मृत्यु लोक इसलिए कहा गया, जो भी इंसान, जो भी जीव जंतु इस धरती पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी जन्म लिया है उसका, जिस दिन वो जन्म ले लिया, मृत्यु निश्चित है। यही कारण है, यही रीजन है कि इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है। तो मैं बता दूं कि इस पूरे 5वें श्लोक का अर्थ किस प्रकार से लिखोगे। आपको ऐसे लिखना है, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, क्योंकि ऋषि लोग को ये बात पता होता है मृत्यु सत्य होता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ा लंबे समय के बाद हो सकता है, किसी का पहले, किसी का बाद में, किसी का बहुत समय बाद में, किसी का 100 साल 200 साल, लेकिन मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उससे होकर ही गुजरना पड़ेगा आपको। तो एक बार और फाइनली समझ लीजिए, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है, ऋषि लोग को पता होता है, ज्ञानी लोग को पता होता है, विद्वान लोग को पता होता है कि मृत्यु सत्य है, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वह खुद को अंधकार में रखकर दूसरे को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं।
और अच्छे रास्ते पे ले जाने का कार्य करते हैं। और मंगलम का जो अंतिम श्लोक है और पांचवा श्लोक भी कह सकते हो, वो लिया गया है श्वेताश्वर से, श्वेताश्वर 3.8 से लिया गया है। इस प्रकार से मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाने में सफल रहा और मैं आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास, मुझे आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसे आप समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।